तो मेरे मम्मी पापा भी भाई मुझसे कहते हैं तू आजा सब कुछ छोड़ के। मैं सच बता रही हूँ, वो जो मुझसे कहते हैं तू आजा छोड़ गए, तू क्यों इतनी परेशान रह रही है, तेरा ही ठेका थोड़ी ना है, तू क्यों रह रही है, तू क्यों झेल रही है सब कुछ, पर मैं अपने मन का क्या करूं। मेरी स्थिति ऐसी है, क्या करूं मैं, क्या करूं। और तो बताओ क्या करूं मैं, क्या करूं मैं। इन लोगों ने मेरा जीना हराम कर रखा है बहुत ज्यादा, एक आदमी ने भाई मेरा बहुत ज्यादा जीना हराम कर रखा है इसने। आप सब बताओ कहाँ जाऊँ अपने बच्चों को लेके, कहाँ जाऊँ। कल इस नेक्स्ट से लड़के की गर्दन पिच रही थी, इसको भी चोट है, मुझे भी है। ये देखो, ये मेरी पूरी उंगली अंदर तक घायल हो रही है, पूरा पैर मेरा नाखून उतर रहा है, इतनी बुरी तरीके से टॉर्चर किया जा रहा है मुझे बहुत ज्यादा। मुझे भी नहीं पता कौन से दिन मेरी वीडियो लास्ट होगी, मुझे नहीं पता। मेरी जो हालत हो रही है ना, इसका जिम्मेदार एक ही आदमी है, एक नहीं है तो बहुत सारे, लेकिन ये सबसे बड़ा मुजरिम है मेरा। मेरी इस हालत का अभी मुझे 1 महीने भी नहीं हुए यहाँ पे आए हुए, 1 महीना नहीं हुआ है, इसने मेरा जीना हराम कर रखा है बहुत ज्यादा। मैं आपको कुछ दिखती हूँ, इतनी कलेश की है इसने मेरे लिए बहुत ज्यादा, और ये कह रहा है कि मैं इसे अपने घर नहीं रखूंगा। मैं कोई खिलौना हूँ? आप बताओ, मैं कोई खिलौना हूँ? मैं जो मन करेगा वो मुझे फेंक देगा निकाल के। जबरदस्ती आई हूँ मैं यहाँ, किसी की इच्छा नहीं थी। इससे पहले भी मैंने बहुत बार ब्लॉग डाले थे, तो मुझसे कहा गया अपने पीहर लेके चली जाए इसको, वहाँ लेके चली जाए इसको। मैंने कहा क्यों जाऊँ मैं हर जगह चली जाऊँगी, किराए पे लेके रह लूँगी, लेकिन पीहर लेके मैं इन्हें नहीं रहूँगी, मैं इन्हें अपने घर लेके आऊँगी। ये मेरा घर है, जितना तुम्हारा है इतना मेरा है। मुझे इससे निकालने की तो हिम्मत किसी की भी नहीं है, किसी के बाप की भी नहीं है। मुझे वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी वहाँ उस गांव में बोली जा रही थी। तो जब मैं आई थी तो यहाँ पे मेरे घर वाले भी बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे कि वहाँ जा रही है, क्योंकि भाई सबका रिकॉर्ड पहले से रहता है इस गांव में, अभी सबको पता है और चीज़ें। इस गांव के लोग बहुत अच्छे हैं, लेकिन अगर ऐसा कुछ भी होता है ना तो कोई झाँक के भी नहीं देखता है। क्यों नहीं झाँके के देखता है? क्योंकि यहाँ उल्टा ब्लेम और लोगों पे लगा दिया जाता है हर चीज़ का। इसलिए जब कुछ भी होता है तो कोई झाँकता नहीं है। ऐसे ही जब मेरे हस्बैंड का एक्सीडेंट हुआ था ना, तो बहुत देर तक इनको किसी ने छुआ नहीं था कि एक बार इसके घर से आ जाने दो, वरना उसका उल्टा आरोप हम पे लगा दिया जाएगा। तो ऐसे ही होता है। मेरे बच्चे कह रहे हैं मम्मी रोना मत, मैं क्या करूं, पर आज मेरे हस्बैंड अगर ठीक होते तो ऐसे होता। घूंघट घूंघट हर चीज को लेके भाई मैंने बहुत लोगों से कहलवा दिया, इतना ही मुझे और जानबूझ के परेशान किया गया। तो घूंघट तो मेरा हट गया भाई, आज मेरा घूंघट हट गया।
मैंने बहुत शर्म कर ली, अब नहीं करूंगी मैं। लड़ाई में मेरे घूंघट हटा दिया अपना आज। कोई घूंघट नहीं, कुछ नहीं। मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ आज, बहुत ज्यादा। मैं आज बता रही हूँ पहली बार आप सबके लिए परेशानी अपनी, इससे पहले मैंने आपको कभी नहीं बताई। हो सकता है मैं कभी भी मर जाऊं, मेरी मौत की जिम्मेदार एक दो नहीं है, बहुत ज्यादा है, लेकिन दो लोग बहुत बड़े मुजरिम है मेरे, बहुत बड़े। भगवान तो मेरे संग कौन सा दिन न्याय करेगा। कौन से दिन मेरे मरने का इंतजार है भगवान को भी। ये कहते हैं जब तक तू नहीं मरेगी तब तक इनके लिए कीड़े पड़ने का इंतजाम नहीं होगा। कीड़े इनके जब ही पड़ेंगे जब मैं मरूंगी। मैं मरूंगी तो सच में कीड़े पड़ेंगे इनके, क्योंकि इन लोगों ने मुझे इतना परेशान किया है ना। आपको लगता है किसी के माँ बाप छोड़ेंगे ऐसे उसको, आदमी को, जिसने किसी की बेटी को इतना परेशान कर रखा हो? तो मेरे मम्मी पापा भी भाई मुझसे कहते हैं तू आजा सब कुछ छोड़ के। मैं सच बता रही हूँ, जो मुझसे कहते हैं तू आजा छोड़ के, तू क्यों इतनी परेशान रह रही है, तेरा ठेका थोड़ी ना है, तू क्यों रह रही है, तू क्यों झेल रही है सब कुछ। पर मैं अपने मन का क्या करूं, आप बताओ। मैं क्या करूं अपने इस मन का। भगवान तूने मुझे ऐसा क्यों बनाया है। मैं अपने मन का क्या करूं, मुझे नहीं छोड़े जाती हैं लोग, मेरी इस चीज का फायदा उठाते हैं कि ये छोड़ के जाएगी नहीं, हम इससे टॉर्चर करेंगे। ये छोड़ के जाएगी नहीं। बहुत सारी जगह चोटें आई हैं मुझे, मेरे हाथ में भी है, यहाँ पे है, मेरे लाला की भी बहुत ज़्यादा लगी थी। मतलब इन चीज़ों से बोलते हैं बच्चों को दूर रखो, वो मेरे बच्चे संग में घसीटे जाती हैं। मुझसे ऐसे छीन रहे थे बच्चों के, ये कह रहे हैं मेरे बच्चे हैं। अरे हराम जादे हो, 4 साल से ये तुम्हारे बच्चे नहीं थे, 4 साल से वहाँ अकेले पड़े हुए थे ये, जब ये तुम्हारे बच्चे नहीं थे। अगर तुम्हें प्यार होता तुम छोड़ दोगे ऐसे बच्चों को लगा। जो कारण है ना वो पता है क्या है, अपने बैंक डिटेल चेक करवा, तेरे पास कितना पैसा है क्या है, जो कि मैंने आप सबके लिए पहले भी बता दिया है कि मैंने आज तक ना तो किसी को बताया है कितना क्या है, ठीक है, और ना ही मैं बताऊंगी, ना अब मैं बताऊंगी, ना मैंने पहले कभी बताया है। मेरे गांव में फ़ोन कर करके बोला था कि ससुराल वालों का हक होता है इसकी बैंक डिटेल चेक करवाओ, ऐसे कर करके बोला था। भाई मेरी
इन चीज़ों पे तुम्हारा हक हो गया। तुम्हारी किसी चीज़ पे मेरा कोई हक नहीं है। तुम्हारी किसी चीज़ पे तुमने अगर पैसा तुमने मुझे अपना कुछ दे रखा होता, उसमें से मैंने कमाया होता, आपकी कोई चीज़ मुझ पे होती, मैंने उसमें से कमाया होता, तो आप कहते कि तुम्हारा हक है। तुम्हारा तो मेरे पास कुछ भी नहीं है, पूरी बॉडी नहीं है मेरे पास तुम्हारे। तुम जो करते हो अपनी इच्छा से अपनी मर्जी से करते हो जो भी है, ठीक है। मेरे पास तुम्हारा कुछ भी नहीं है। मैंने जो कमाया है अपनी मेहनत से कमाया है और आप सबकी सपोर्ट से कमाया है। मेरे पास कितना क्या है ये मैंने आज तक डिटेल ना किसी को दी है, ना ही मैं दूँगी, क्योंकि मेरे सामने मेरे बच्चों का पूरा फ्यूचर पड़ता है। पूरा फ्यूचर पड़ा है मेरे पास भाई, कुछ भी नहीं है। जो भी थोड़ा बहुत था वो बेच दिया। ये जो घर में पैसा लगा है वो बेच बाकी नहीं लगा है सारा कुछ। तो मैं अपने बच्चों की मिट्टी ख़राब नहीं करूँगी। मेरी तो हो गई है मिट्टी ख़राब, बच्चों की मिट्टी ख़राब नहीं कहूँगी। कोई ये कहे कि ये सारे हमें जानकारी चाहिए वो चाहिए, तो मैं कभी किसी को नहीं दूँगी। ना आज दिन तक दी है मैंने, ना मैं किसी के लिए दूँगी।